बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एंटिटी रिलेशन डायग्राम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो उनकी दो कंपोनेंट्स थे, एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात की थी। जो एंटिटीज़ है उनकी जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ थी, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट, हमने एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद जो उसकी दो टाइप्स थी, रेगुलर एंटिटी या स्ट्रांग एंटिटी, इंडिपेंडेंट एंटिटी, और जो दूसरी हमारे पास वीक एंटिटी या डिपेंडेंट एंटिटी थी, उसको हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। फिर आखिर में हम एट्रीब्यूट की तरफ आए और एट्रीब्यूट क्या चीज़ थी उसको डिफ़ाइन किया, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के एट्रीब्यूट्स हमारे पास थे उनको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लिया, और आखिर में एंटिटी और एट्रीब्यूट्स की एक एग्जांपल के थ्रू उन तमाम चीज़ों को फिर हमने डिस्कस कर लिया। उसमें से जो थर्ड कंपोनेंट था रिलेशनशिप, वो वहाँ पर हम मुकम्मल ना कर सके। सो आज हम रिलेशनशिप की तरफ आते हैं कि रिलेशनशिप बेसिकली है क्या चीज़। रिलेशनशिप बेसिकली रिलेशनशिप जो है ये एसोसिएशन है, एक लॉजिकल एसोसिएशन है एंटिटीज़ के दरमियान या एंटिटी की जो इंस्टेंसेस है उनके दरमियान। मिसाल के तौर पर दो एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स और टीचर, तो उनके दरमियान जो एसोसिएशन है, या एक एंटिटी है ह्यूमन की मुख्तलिफ जो इंस्टेंसेस है, तो उसमें मैं भी आता हूँ और आप भी आते हैं, इनका एक दूसरे के साथ जो लिंक होता है, जो लॉजिकल एसोसिएशन होती है, उसको रिलेशनशिप कहा जाता है। रिलेशनशिप आर अ कॉमन आर द कनेक्शंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द एंटिटी इंस्टेंसेस। रिलेशनशिप हमारे पास कनेक्शन है या इंटरेक्शन है, किसके दरमियान? एंटिटीज़ की जो इंस्टेंसेस है। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम एक एंटिटी टाइप है और स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, तो हम इन दोनों की जो लिंक क्रिएट करते हैं इसको रिलेशनशिप कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो लिंक है ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ये रिलेशनशिप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप को नाम दिया जाता है, यानी दो आपके पास एंटिटी टाइप है, तीन एंटिटी टाइप है या एक एंटिटी टाइप है, अब इस रिलेशनशिप को नाम किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा है अप टू यू, ये आप पे है, आप जिस किस्म का नाम इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं दे दें। लेकिन उसके बाद में लिखा है इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर नेम ऑफ द एसोसिएशन इन द सिस्टम देन पार्टिसिपेंट नेम ऑफ एब्रीविएशन आर यूज्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इस किस्म का ख़ास प्रॉपर नाम आपको नहीं मिल रहा कि आप इस एसोसिएशन को, इस रिलेशनशिप को क्या नाम दे दें, तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपको नाम ना मिले तो जो दो एंटिटी टाइप्स हैं उनके पार्टिसिपेंट का मतलब है जो इस रिलेशनशिप में जो हिस्सा ले रहे हैं, जो एंटिटी टाइप्स है, उनके नाम लिखे जाए। अगर नाम पूरा नहीं लिखते तो फिर उनकी जो एब्रीविएशंस होती है आप उसको इस्तेमाल करें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक दो एंटिटी टाइप से एक स्टूडेंट है और एक क्लास है, तो सिंपल आसान सा तो ये है कि अगर आप दोनों की रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एनरोल का रिलेशनशिप नाम दे दें। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एनरोल इन क्लासेस, सो रिलेशनशिप का नाम दे दिए। लेकिन अगर आप ये नाम नहीं बन रहा तो फिर सिंपल सा है, स्टूडेंट का एब्रीविएशन STD ले दे और क्लास का CLS ले दे, दरमियान में आप अंडरस्कोर लगा दे, तो रिलेशनशिप में ये नाम भी चल सकता है। रिलेशनशिप के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होती है आपके सामने सबसे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो डायमंड सिंबल है, दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सो यहाँ पर जो सिंबल है, यहाँ पर हमने इन दोनों एंटिटी टाइप के दरमियान सिंबल डायमंड रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट है वो बुक बारो कर रहा है, तो यहाँ पर जो बुक स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप है, यहाँ पर आप उसको नाम दोगे, और ये जो डायमंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप टाइप कैन बी आइडेंटिफाइड लाइक एंटिटी टाइप। जिस तरीके से हम एंटिटी टाइप को आइडेंटिफाई करते थे, हमने कहा था कि आप किसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर आप उस एंटिटी टाइप को नाम देते हो, तो इसी तरीके से आप रिलेशनशिप के अंदर जो आइडेंटिफाई करते हो रिलेशनशिप के टाइप्स को, बिल्कुल उसी तरीके से आइडेंटिफाई करोगे जिस तरह एंटिटी टाइप के करते। तो अ रिलेशनशिप टाइप इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ये जो एंटिटी टाइप है ये क्या, ये एब्स्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप का। जो हमारे पास एंटिटीज़ इन्वॉल्व है रिलेशनशिप के अंदर,
उसको पार्टिसिपेंट कहा जाता है। जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है एस्टेब्लिश होती ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट। टाइप्स ऑफ रिलेशंस कैन बी एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी इसमें जो हिस्सा लेने वाले एंटिटीज हैं ये उनकी बेस पर ये रिलेशनशिप जो होती है वो क्रिएट की जाती है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मुख्तलिफ यहाँ पर हमारे पास है बाइनरी रिलेशनशिप, यूनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम बाइनरी रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। A binary relationship is the one that links two entity types, यानी इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दो हो, यानी इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें जो हिस्सा लेने वाली एंटिटीज है उसकी तादाद दो हो, उसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट एक एंटिटी है, एक क्लास है, तो ये एक हमारे पास चूंकि इसमें दो एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व है तो ये बाइनरी है। या मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है और एक कोर्स है तो इसमें दो है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स और बुक है तो ये दो है। प्रोजेक्ट्स है और एम्प्लॉय है तो ये दो एंटिटी टाइप्स इन्वॉल्व है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें नंबर ऑफ एंटिटी या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंटिटी टाइप की तादाद दो हो, इस किस्म की रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। ये आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की मैंने यहाँ लिखी हुई, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट बुक और प्रोजेक्ट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक में आपको दो दो एंटिटी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी रिलेशनशिप है ये बाइनरी रिलेशनशिप है। may also have instances that can be formally described in order pair form। इसके अंदर इंस्टेंसेस होती है और जिसको आप अगर दो एंटिटीज़ है और उनके दरमियान आप इसकी रिलेशनशिप बनाते हो तो आप एक पेयर बनाते हो। चूंकि यहाँ पर दो एंटिटी टाइप्स है तो एक एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस ले ले, दूसरे एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस ले ले, तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये S1001 ये जो इंस्टेंस है ये आपके स्टूडेंट एंटिटी टाइप का इंस्टेंस है। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये कोर्स का इंस्टेंस है। तो आपने एक एंटिटी इंस्टेंस यहाँ से ले लिया, दूसरे से ले लिया, उसका पेयर बना दिया। सेम इसी तरीके से स्टूडेंट से आपने S1020 ले लिया, वहाँ से डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, तो दोनों से एक इंस्टेंस। थर्ड नंबर से S1002 डेटा स्ट्रक्चर, S1058 और दूसरा नेटवर्किंग। तो दो एंटिटी टाइप की इंस्टेंस को क्या पेयर आपने बना लिया, तो ये बाइनरी रिलेशनशिप को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद है दूसरी जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसको टर्नरी रिलेशनशिप कहा जाता है। वन दैट इन्वॉल्व्स थ्री एंटिटी टाइप्स, यानी इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें नंबर ऑफ एंटिटी टाइप या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की तादाद तीन हो, उस किस्म की रिलेशनशिप को टर्नरी रिलेशनशिप कहा जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, कोर्स, फैकल्टी है, तो यहाँ पर जो तीन एंटिटी टाइप है, फैकल्टी कोर्सेज को लेती है, फैकल्टी स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व है और मल्टीपल फैकल्टी है उनको पढ़ाती है। तो इन तीनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें नंबर ऑफ एंटिटीज की तादाद तीन हो उसको टर्नरी रिलेशनशिप कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने तस्वीर में मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट, कोर्स, फैकल्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट है, दूसरा एम्प्लॉय है, स्किल है। तो एम्प्लॉय के मल्टीपल स्किल्स है जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो तीन आपके पास जो एंटिटी टाइप है वो रिलेशनशिप के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप को टर्नरी रिलेशनशिप कहा जाता है। अगर आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हो तो हर एंटिटी टाइप का एक एक इंस्टेंस आप उसका पेयर बना देते हो, जिसको ट्रिपल्स कहा जाता है। यानी स्टूडेंट से आपने S1013 ले लिया, कोर्स से आपने MCS 4 ले लिया है, और जो तीसरा स्टूडेंट है वहाँ से आपने अदनान ले लिया। इस तरीके से आप हर एंटिटी टाइप का एक इंस्टेंस लेते हो। तो दिस इंस्टेंस इज ऑर्डर ट्रिपल्स, इसकी जो ऑर्डर होगी वो ट्रिपल होगी, इससे पहले डबल थी। उसके बाद हम आते हैं यूनरी रिलेशनशिप की तरफ। एक ऐसी एंटिटी टाइप जिसकी रिलेशनशिप, जिसकी लिंक, जिसकी एसोसिएशन खुद अपने साथ हो, इस किस्म की रिलेशनशिप को यूनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। इसको रिकर्सिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है, यानी जिसमें नंबर ऑफ एंटिटीज की तादाद 1 हो, इस किस्म की रिलेशनशिप को यूनरी रिलेशनशिप कहा जाता है। मिसाल के तौर पर रूममेट, सो एक रूममेट ही रूममेट के साथ रहता है। वेयर स्टूडेंट इज लिंक्ड विद स्टूडेंट, जहां पर एक रूममेट स्टूडेंट का दूसरा स्टूडेंट रूममेट होता है।
यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो। आप रिलेशनशिप को देखिए, एक स्टूडेंट रूममेट है दूसरे स्टूडेंट का। एम्प्लॉइज आपके पास बहुत से एम्प्लॉइज है, लेकिन एम्प्लॉय ही चीयर करता है एम्प्लॉय को। मिसाल के तौर पर आप अपने डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर आपके मल्टीपल एम्प्लॉय नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। एम्प्लॉय बेसिकली होता है, लेकिन इन तमाम एम्प्लॉय को वो चीयर करता है। सो एम्प्लॉय इज द चेयर पर्सन ऑफ एम्प्लॉय। या आपने देखा होगा एम्प्लॉय स्पाउस एम्प्लॉय, या आपने देखा होगा कि ह्यूमन ह्यूमन के साथ ही शादी करता है, एक ह्यूमन ह्यूमन के साथ ही रहता है। तो इस किस्म की रिलेशनशिप जिसमें एंटिटी टाइप की तादाद एक हो और उसकी एसोसिएशन अपनी एंटिटी टाइप के साथ हो, इस किस्म की जो रिलेशनशिप होती है उसको कहा जाता है यूनरी रिलेशनशिप। उसके बाद आते हैं कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप की तरफ। व्हाट इज कार्डिनलिटी? कार्डिनलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी टाइप दैट कैन पॉसिबली रिलेटेड टू इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी टाइप। यानी कार्डिनलिटी का मतलब है कि एक एंटिटी टाइप के कितने इंस्टेंसेस दूसरे एंटिटी टाइप के कितने इंस्टेंसेस के साथ बिलोंग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कह दी ना स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट्स है, अली, अहमद, जमाल, जावेद, वकास, ये इंस्टेंसेस है। कोर्स है तो कोर्स मल्टीपल कोर्सेज है। डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इमेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो हर किस्म की वहां पर एंटिटी इंस्टेंस है। अब कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप का ये मतलब है कि एक एंटिटी टाइप के कितने इंस्टेंसेस, वन एंटिटी इंस्टेंस या कोई भी इंस्टेंस नहीं, या मेनी इंस्टेंसेस दूसरे एंटिटी टाइप के कितनी इंस्टेंसेस के साथ बिलोंग कर रहा है, इसको कहा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। इसमें दो किस्म की कार्डिनलिटी होती है, एक को मिनिमम कार्डिनलिटी कहा जाता है, एक को मैक्सिमम कहा जाता है। मिनिमम का मतलब है द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी टाइप दैट मे बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। यानी मिनिमम कार्डिनलिटी का मतलब है कि एक एंटिटी टाइप का जो इंस्टेंस है, मिनिमम इंस्टेंसेस है, वो किसी दूसरी एंटिटी टाइप के साथ बिलोंग करते, उसको मिनिमम कार्डिनलिटी कहा जाता है। इफ द मिनिमम कार्डिनलिटी इज जीरो, यानी एक एंटिटी का कोई भी इंस्टेंस बिलोंग नहीं कर रहा, सो फिर पार्टिसिपेशन इज ऑप्शनल। तो इसका मतलब है कि इसमें हिस्सा लेने वाला जो है वो ऑप्शनल है। इफ मिनिमम कार्डिनलिटी इज वन, अगर आपका जो एंटिटी टाइप है उसका सिर्फ एक ही इंस्टेंस बिलोंग करता है, वो इस हिस्सा ले रहा है, तो फिर इस पार्टिसिपेंट को मैंडेटरी कहा जाता है। यानी आपका जो एंटिटी टाइप का कोई भी इंस्टेंस अगर हिस्सा नहीं ले रहा तो उसको फिर कहा जाता है ऑप्शनल, और अगर वन हिस्सा ले रहा है तो फिर उसको मैंडेटरी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास है मैक्सिमम कार्डिनलिटी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी टाइप that may associated with each instance of another entity type। यानी आपके पास एक एंटिटी टाइप के ज्यादा इंस्टेंसेस किसी दूसरी एंटिटी टाइप के हर एंटिटी इंस्टेंस के साथ बिलोंग करते, उसको कहा जाता है मैक्सिमम कार्डिनलिटी। मैंडेटरी वन एक है, मैंडेटरी मैनी है, एक ऑप्शनल वन है और एक ऑप्शनल मैनी है। मैंडेटरी वन का मतलब है कि जिसमें आपका वन बिलोंग करता है मेनी इंस्टेंस के साथ। मैंडेटरी मेनी का मतलब है जिसमें आपके मेनी इंस्टेंस दूसरे के मेनी इंस्टेंस के साथ बिलोंग करता है। ऑप्शनल वन का मतलब है कि एक तरफ से कोई नहीं, दूसरी तरफ से एक कर रहा है, हो रहा है। और ऑप्शनल मेनी का मतलब ऑप्शनल वन का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक हिस्सा ले रहा है, और ऑप्शनल मेनी का मतलब है जिसमें मेनी हिस्सा ले रहा हो। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज है वो वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी कहा जाता है, लेकिन जो ऑपोजिट है वन टू मेनी का मेनी टू वन है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी है। इंशाल्लाह इसको फिर एग्जांपल के साथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे पास जो वन टू वन है वो किस किस्म की कार्डिनलिटी है, जो वन टू मेनी है वो किस किस्म की है, मेनी टू वन किस किस्म की है और मेनी टू मेनी किस किस्म की है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था ERD की जो रिमेनिंग हमारे पास कंपोनेंट थी रिलेशनशिप, उसको हमने डिस्कस कर दिया कि रिलेशनशिप हमारे पास है क्या चीज़ और उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, नाम किस तरीके से इसको दिया जाता है। उसके बाद फिर हमने इसकी जो तीन टाइप्स थी, जो डिग्री थी, जिसमें बाइनरी रिलेशनशिप था, यूनरी रिलेशनशिप था, टर्नरी रिलेशनशिप था, उसको डिस्कस कर लिया।
आखिर में फिर हम कार्डिनलिटी की तरफ आए। कार्डिनलिटी को हमने पढ़ लिया और उसकी जो दो टाइप्स है, मिनिमम कार्डिनलिटी और मैक्सिमम कार्डिनलिटी, उसको, और आखिर में हमने सिर्फ ये डिस्कस कर दिया कि हमारे पास कार्डिनलिटी की कितने टाइप्स है, उसको हमने आखिर में डिस्कस कर लिया। उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा, और अगर कोई किस किस्म का भी मसला है आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया।